से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जातक कथा। और जातक कथा जो है होती क्या है, तो एक्चुअल में इसको हम जान लेते हैं। जातक कथा उसको कहते हैं जिनमें पशु पक्षियों की कहानी दी गई होती है। तो पशु पक्षियों की कहानी को ही हम जातक कथा कहते हैं। यह कहानी उसकी है जिसमें मनुष्यों में भी राजा होता है, पशुओं में भी राजा होता है, लेकिन पक्षियों में कोई राजा नहीं होता है। इस चीज़ को लेकर के मीटिंग बैठ जाती है कि हमारे बीच में क्या होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। तो वह राजा का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, यही कहानी जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, दिया है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भीरूपम सौभाग्यम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वम। अतीत के प्रथम कल्प, प्राचीन समय के प्रथम कल्प में लोगों को, ठीक है, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी कामों से परिपूर्ण पुरुषों में राजा हुआ। ठीक है ना। आगे देखिए, चतुष्पदा, चार पैरों वालों में भी अपनी मतलब भी सन्निपत्य मतलब एकत्रित हुए। एक का मतलब एक, सिंह मतलब शेर, राजा का मतलब राजा होता है। उन्होंने कहा कि चार पैरों वालों में भी क्या होता है, एक राजा सिंह है। तथा शकुनीगण हिमवत प्रदेश है। तथा इसके बाद शकुनीगण और सभी पक्षीगण हिमवत प्रदेश से मतलब होता है हिमालय प्रदेश के। एकस्मिन मतलब एक, पाषाण मतलब पत्थर पर, सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर के, तभी सभी पक्षीगण जो हैं एक हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञात, मनुष्यों में भी एक राजा होता है, तथा चतुष्पेदु च, और चौपायों में भी एक राजा होता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, और बिना अराजको मतलब बिना राजा का, वासो मतलब निवास करना अच्छा नहीं है। बिना राजा का निवास करना क्या है, अच्छा नहीं है। एको राज स्थाने स्थापित, हमें एक राजा का स्थान स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहते हुए, अतः ते परस्परम अवलोक्यम एकम उलुकम दृष्ट्वा, ऐसा कहते ही उन्होंने एक परस्परम अवलोक्यम एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक उल्लू दिखाई दिया, दृश्य दिखाई दिया। अयम न रोचते, उन्होंने कहा कि यह हमें अच्छा नहीं लगता है। इत्तो ओचनम, ऐसा उन्होंने कहा। अथाय का शकुनी सर्वेशम मध्य दार्शाय ग्रहण त्रिकृत्व अष्टाव्य। अथाय इसलिए शकुनी मतलब पक्षियों ने, सर्वेशम मतलब सभी के, मध्य मतलब बीच, दस्य ग्रायण मतलब सभी के मत को जानने के लिए, त्रिकृत्व मतलब 3 बार, अष्टाव्य मतलब घोषणा की, मतलब इसलिए सभी पक्षियों की मत को जानने के लिए, ठीक ना, 3 बार ऐलान किया गया, घोषणा किया गया कि क्या यह उल्लू जो है हमारा राजा अच्छा है। तथा इसके बाद एक काका कौआ उत्थाय उठा, तिष्ठतावत्, एक कौवा तभी उठ करके क्या किया, बोला, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेकाले एवं मुखम, करे कि इसका मुख, अस्य एतस्मिन् इस समय, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय, एवं मुखम मतलब इसका मुख, क्रोधश्च कृति भविष्यति, इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होगा तो कैसा होगा। ठीक है। अन्येन ही क्रोधेन अवलोकिता, अन्य ने ही देख करके कहा, व्यम तप्त कहा, कार्य कि जब यह क्रोधित होगा, अन्येन ही क्रोधेन अवलोकिता, जब वह हमें क्रोधित है, मतलब उल्लू जब क्रोधित होगा और हमें जब देखेगा तो व्यम तप्त कड़ा है, तब तो हम जलती हुई मतलब गर्म हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तालिस्ता मतलब तिल के समान, ईवत्रय धड़च्छामा, हम लोग क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। मतलब कहता है कौवा कि देखिए, यदि बिना क्रोधित है तो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अन्य नहीं क्रोधित नहीं हो, लेकिन जब वो हमें क्रोधित होकर देखेगा तो हम लाल तप्त कड़ाही में एक तिल के समान क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। दृश्यो राजा मह्यम न रोचते, दृश्य इसलिए राजा मह्यम मतलब हमें, न मतलब नहीं, रोचते मतलब अच्छा लगता है, इसलिए यह राजा हमें अच्छा नहीं लगता है। न में रोचते भद्रम च उलुकस्य अभिषेचनम, कहे कि उलुकस्य अभिषेचनम मतलब राजा उल्लू का राज्याभिषेक हमें अच्छा नहीं लगता है। अक्रुधस्य मुखम पश्व कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब इसका अक्रोधस्य मतलब बिना क्रोध का मुख ऐसा दिखाई देता है, तो बताइए कि जब वह क्रोधित होगा तो उसका मुख कैसा दिखाई देगा। स एकदम उक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, इसलिए वह ऐसा कहते हुए, ठीक है, ऐसा उक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, इसलिए वह ऐसा कहते हुए क्या किया, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। इति उक्तम आकाशोदत,
उल्लू जो है सॉरी कौवा जो है क्या हो गया, आकाश की तरफ उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय एवं धावा, और उल्लू भी उड़ा और उसके पीछे पीछे उड़ गया। ततः आरंभ्य तो अन्यो वर्णो जातो, ततः मतलब इसके बाद, आरंभ मतलब शुरू हो गया, तो मतलब दोनों के बीच, अन्यो वर्ण मतलब तभी से इन दोनों के बीच क्या हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई। शकुने अपि स्वर्ण हंस राजनम कृत्वा, और सभी पक्षियों ने स्वर्ण हंस को क्या कर लिया, अपना राजा बना लिया। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब नृत्य जातकम आते हैं। नृत्य जातकम में अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदाय सिंह राजा क्रूरम, प्राचीन समय के प्रथम कल्प में 4 पैरों वालों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनश स्वर्ण हंसम, और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य इसके बाद पुनः स्वर्ण हंस से दुहिता, तब इसके बाद स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति रूपयती बहुत सुंदर थी। मतलब इसके बाद स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका जो बहुत ही सुंदर थी, स वह तस्य वरम दाता, इसलिए स्वर्ण हंस ने वर दिया, यतः सा आत्मनिषेधम, तुम अपनी वर का क्या करो, अपने मन से, स्वामी ने विड़ियात, स्वामी ने मतलब पति का, विड़ियात का चुनाव कर लो, इसलिए तुम अपने मन से, अपनी पसंद से अपने स्वामी का चुनाव कर लो। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुने गए सन्निपत, इसलिए हंसराज ने सभी को, ठीक ना, अपनी पुत्री की वर की चुनाव करने के लिए हिमवती शकुनीगढ़, हिमालय प्रदेश के, ठीक ना, हिमालय प्रदेश पर सभी शकुनीगढ़ मतलब सभी पक्षियों को सन्निपत इकट्ठा किया, बुलाया। नाना प्रकार मयूर हंस मयूरादया शकुनीगढ़ समागत्य एकस्मिन महति पाषाण्य काले संपत्ति, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के हंस मोर पक्षी जो है एक बहुत विशाल, महती मतलब विशाल, पाषाण मतलब पत्थर पर क्या हुए, संपत्ति एकत्रित हुए। हंसराज आत्मना चित्तम स्वामिक्यम आगत्य विड़ुयात, हंसराज ने आत्मना अपनी पुत्री को चित्तम चित्रुतम, चित्त मतलब हृदय मतलब मन से, स्वामी मतलब तब, स्वामी मतलब पति, तब हंसराज ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री आओ और अपने क्या करो, आकर के विड़ुयात चुनाव कर लो, अपने पति का चुनाव कर लो। इति दुहितम आदेश, ऐसा जो है हंसराज ने अपनी पुत्री को क्या किया, दुहिता मतलब पुत्री को, माहितम आदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। अरे हंसराज आत्मनचित्तम स्वामिकम आगत्यम विड़ुयाते इति दुहिता आदेश, हंसराज ने अपनी पुत्री को, ठीक है ना, अपने मन के अनुसार पति का चुनाव करने के लिए आदेश दिया। सास शकुनि संगने सा वह यथा, जैसा कि सा आत्मनिश्चितम उचितम स्वामी ने बुढ़ियात, जैसा कि वो उसने क्या किया, अपनी पति का, सॉरी यहाँ पे सास शकुनिगढ़ अवलोकयन्ति मणिग्रीव चित्र प्रेक्षण म्यूर दृष्टवा अयम में स्वामी को भवतु इत भाषा, सा मतलब का शकुनिगढ़ मतलब सभी पक्षियों को देख करके, अवलोकन देख करके, मणिगृह मतलब मणियों के समान, ठीक ना, नीली मणियों के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण मतलब देख करके, मृद दृश्य मतलब मोर को देख करके, अयम में स्वामी को भवतु, उसने कहा, मतलब हंस की पुत्री जो थी, ठीक ना, हंस पोतिका जो थी, उसने पक्षियों पे नजरें डाली और उसने देखा कि नीली मणियों के समान जो नीली गर्दन, सोनी गर्दन वाले मोर को देखती है और कहती है कि मैं स्वामी को भवतु, यही हमारे क्या होंगे, पति होंगे। म्यूर अद्य अपि त्वालंबे बलम न पश्यति, मोर तभी जो है कहता है कि अद्यापि अभी भी, तावलंबे बलम न पश्यति, अभी तो आप हमारे बल को नहीं देखे हैं। इति अति गर्वेण लज्जां च तक्त्या तावहंता शकुनिगृहस्य मध्य पक्ष प्रसार्य नर्तमुद्धाना, करे कि इति ऐसा कहते हुए अति गड़े जितने भी लोग पक्षीगण थे, लज्जा नश्य वह लोक लज्जा को छोड़कर, तक्या मतलब छोड़ करके, वह लोक लज्जा को छोड़ करके, ठीक ना, तावंत उनके बीच, शकुनिगण से शकुनियों के बीच जो है क्या करने लगा, पंख पसार करके नाचने लगा। नृत्यम चातुर्य, तभी राजा ने, हंसराज ने देख करके कहा कि चा प्रतिक्षण्य बोतम, यह हमें पसंद नहीं है। स्वर्णराज हंस लज्जित, स्वर्णराज हंसित क्या हो गया, लज्जित हो गया। अस्य ने भी अस्ति, उन्होंने कहा कि यह जो है हमें अच्छा नहीं है, न बाहरी समुत्थाय लज्जा, न तो इसको बाहरी रूप से लज्जा है, न गत दर्शामित किया, मतलब उसने कहा कि यह तो तुरंत ही नग्न हो गया और इसे पक्षियों के बीच किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, नाश में गत्य पात्रिया, इसलिए मैं स्वदुहित्रम अपनी हंस पोतिका को दश्यामी नहीं दूंगा, इसलिए अपनी हंस पोतिका की शादी मैं इससे नहीं करूंगा। हंस राजा तदैव परिमंधे आत्मा, इसलिए तदैव
इसी के बीच हंसराज ने इसी के बीच आत्मा अपनी पुत्री की शादी भाग्ने या हंस पोतकाया अपनी पुत्री की शादी अपने भगिना हंस पोतकाय से क्या किया दुहिताम कर दिया। म्यूर हंस पोतिकाया प्राप्त लज्जिता मोर जो था हंस पोतिका को न पाप करके बहुत लज्जित हुआ। स्थान पा लेती और उस स्थान से चला गया। हंस राजो अपि हृष्टमान स्वगृह और हंस राज भी क्या किया अपने स्थान से उठा और चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता जो है बच्चों की शादी कराते हैं वह जो है हर चीज़ को देख करके समाज को देख करके कराते हैं कि समाज में हम इस यह क्या कर सकता है। लेकिन बच्चे और बच्चियां जो होते हैं वह अपनी शादी केवल सुंदरता को देख करके कि आगे की भविष्य को तय नहीं कर पाते कि क्या हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो हमेशा जो होती है माँ बाप की दी गई सीख जो होती है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, धन्यवाद। तेरे दिल की है ऐसी ख्वाहिश चलते रहे इश्क में एक बार बड़ी जगह हैं चलते रहे।